कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। हर हर महादेव। नमस्ते नाजिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। बहुत बहुत आभार। और सब लोग इतने ज्यादा वेट कर रहे हैं कि व्हेन विल शी कम, व्हेन विल शी कम। They all were waiting, क्यों नहीं आई है अभी तक, क्यों नहीं आई? मैं बोली आ रही है, she is going to come. Anyway, thank you so much. फ्राइडे को आप जिस तरीके से मतलब एक शेरनी की तरह लड़ रही थी, और आपका मैंने Instagram, I follow you on Instagram, I follow you on Twitter, and the things that I saw, I mean, I was amazed कि oh my God, ये really, you know, she loves her country. Believe me, for me also, I am an ex-Muslim and I love my country to the hilt. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने कंट्री को नहीं प्यार करूंगी then what am I? जहां मैं पैदा हुई, जहां का मैंने खाया, जब मैं, तो फिर अगर मैं अपने कंट्री को ही नहीं प्यार करूंगी तो क्या मतलब है मेरा? एंड अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानूंगी, ये तो नाजिया, मुझे पहले बहुत ज्यादा सल्यूट टू योर पेरेंट्स, टू टू यू नो, कि आप इतनी पढ़ी लिखी, आपको ये मौका मिला एंड यू बिकेम अ सुप्रीम लॉयर, मतलब आई मीन सुप्रीम कोर्ट लॉयर। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एक वुमेन लड़की के लिए, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आई नो आई वाज नेवर गिवन दैट चांस, आई वाज नेवर गिवन अ चांस, एंड सो मेनी अदर्स, उनको भी ये चांस नहीं मिलता है। तो tell me something about yourself, like, you know, how you grew up and how your parents supported you to, you know, come to this level that today you are such a big thing, you are a Supreme Court lawyer. So you please tell me something about yourself. जी। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाजिया इलाही खान, भारत की बेटी, भारत की शेरनी के बारे में। इस वीडियो में आपको नाजिया इलाही खान के बारे में सीखने समझने को मिलेगा कि नाजिया इलाही खान एक्चुअली है कौन और कितने स्ट्रगल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बनी है और भारत की शेरनी का तमगा उनको मिला है। तो लगातार भारत के बारे में और हिंदुत्व के बारे में जिस तरह से वो बात करती हैं और पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करती हैं, लगातार उन्होंने ये काम किए हैं। कई बार हमने नाजिया इलाही खान को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज उनकी कुछ पर्सनल बातें आपको यहाँ पे समझने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी, जो कि आपको भी इंस्पायर कर सकती हैं भविष्य में। अगर आप स्ट्रगल करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको नाजिया इलाही खान के स्ट्रगल से भी काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। नॉर्मल लड़कियों की तरह, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम जी, बोलिए। नॉर्मल मुस्लिम लड़कियों की तरह बहुत कंजर्वेटिव, बहुत सफोकेटिव माहौल बिल्कुल हमारा भी था, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करूंगी। बहुत एक बड़ा प्रेशर मेरे पेरेंट्स के सर पर था, क्योंकि हम 3 बहनें हैं और एक साथ ज्यादा ईयर के डिफरेंसेस भी नहीं है तीनों में, तो एक प्रेशर था ही। और मुस्लिम कम्युनिटी में आप क्योंकि खुद एक्स मुस्लिम है तो आपको पता होगा कि एक प्रेशर जो होता है, जिस माँ के कोख से बेटियां जन्म होती हैं तो उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाया जाता है। तो बड़ी जब हमने 10 पास किया, सबसे पहले तो ये सारे सिनेरियो मेरी बड़ी बहन ने देखे, जो मेरे से 2 साल की बड़ी हैं, उनको फेस करना पड़ा। तो जब उसका एडमिशन हायर सेकेंडरी में हुआ तो सब जितनी भी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो हमारे पड़ोसी थे, जो एक्वेंटेंस थे, जो सोशल थे, जो सोशल लोग थे, वो लोग कहने लगे, अरे तुम अपनी बेटी को इतना ज्यादा पढ़ाओगी, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, कोई मुसलमान धर्म का लड़का जो है वो तो इतनी पढ़ी। उसके बाद फिर मेरी जो बड़ी बहन है वो और भी पढ़ने का उन्होंने ख्वाहिश रखा, और शादी को तो उन्होंने बिल्कुल परे ही रख दिया, और ऐसा परे रखा कि अभी तक परे ही रख दिया है। तो मीनवाइल मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे शादी करनी पड़ी, और बहुत अर्ली एज में, लाइक हायर सेकेंडरी पास होने के बाद बहुत फैमिली पर भी प्रेशर था, बहुत कम्युनिटी का प्रेशर था, बहुत दाढ़ी टोपी वाले और लुंगी छाप वालों का प्रेशर था। बहरहाल शादी हुई, और अल्लाह का मतलब एक ये था कि within 1.5 month I became widow for some reason. And after that I birthed a child, boy, and right now he is 13 years old, और अच्छी जगह पर है,
और Okay. उसके बाद फिर मैंने अपनी जिंदगी में बस एक ही फोकस रखा कि मुझे किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मुझे अपना करियर सेट करना है, मुझे अपने बच्चे का करियर सेट करना है। तो जो एक बार हो गया, शादी हो गई, ठीक है, डिवोर्स का तो खैर सिस्टम सामने ही नहीं आया क्योंकि उससे पहले ही मैं विडो हो गई। तो मैंने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया और जब भी मुझसे कोई पूछता था, जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर की, मैंने खुद को ग्रूम किया, क्योंकि मैं पढ़ी भी थी, मैंने क्लास 10 तक उर्दू स्कूल में पढ़ाई की है। ओह, अच्छा जी, क्लास 10 तक मैंने उर्दू स्कूल में पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया। मैं अपने आप को, मुझे समझने का पूरा एक स्पेस मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ब्लाइंडली फेथ किया हम लोगों के ऊपर, हम तीनों बहनों के ऊपर। मेरी बड़ी बहन है, वो भी LLB कर चुकी हैं। जो सबसे छोटी वाली है उसने MBA कंप्लीट किया हुआ है। मेरे बारे में तो सब जानते ही हैं। ग्रेट। पेरेंट्स का जिस हिसाब से सपोर्ट था और बड़ी सिस्टर ने भी मतलब हम लोगों को जो एक सपोर्ट दिया, एक पिलर बन करके खड़ी रही, तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अब तो मतलब ऐसा है कि हम लोगों को जो ये लुंगी छाप वाले लोग हैं, जो मौलवी लोग हैं, या जो बहुत प्रो मुसलमान, जो अपने आप को बहुत प्रो बोलते हैं, हालांकि कुरान समझते नहीं है, जानते नहीं है, तो ये कहते हैं कि भाई ये लोग तो आधे अंग्रेज हो चुके हैं। तो मतलब आप अगर औरंगजेब को गलत बोल रही हैं और आप राजा राम मोहन राय को सही बोल रही हैं, तो मुसलमानों के हिसाब से आप गलत हैं। अगर आप मुगल पीरियड को बुरा कह रही हैं, अगर आप ये जो जितने भी बादशाह थे, जो अकबर बादशाह, शाहजहां, जो मोहब्बत में खत्म हो गए, तो जिन्होंने भी मोहब्बत की दुकान खोली थी और छोकड़ीबाजियों की दुकान खोली थी, तो आज अगर हम उनको गलत बोल करके, अगर हम बिनोई बादल दिनेश को सही बोलते हैं, अगर हम भगत सिंह को सही बोलते हैं, तो मुसलमानों की नजर में हम लोग खराब मुसलमान हैं, मुसलमानों की नजर में। लेकिन जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी, जब मैंने इन सारी चीजों को समझा, जब मैंने कुरान को बामायने पढ़ा, जब मैंने जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को पढ़ा, तो मुझे बिल्कुल प्रवीण जी एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भाई साहब, यहाँ पर जो है ना, इस इस्लाम में जो है ना, सिर्फ औरत को डिप्राइव करने की बात ही कह दी गई। कहीं पर भी आप देखो, हिंदू धर्म में गॉडेस के बारे में बताया गया है, माँ काली, शेरावाली, उसके बाद सरस्वती माता, बहुत सारी, काली माँ, दुर्गा माँ, कई रूप है। जो पुरुष है वो जा करके गॉडेस के चरणों पे फूल देते हैं। और ऑन दी अदर हैंड हमारे कुरान में हवा को पैदा ही किया गया आदम का दिल बहलाने के लिए। जी, सही बात है। दूसरी चीज है कि अभी मैं अगर किसी मुस्लिम को कहती हूँ कि मैं चर्च जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं माउंट मेरी चर्च भी, जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ तो मैं विजिट करती हूँ, चाहे रात का 2 ही क्यों ना बचे, लेकिन मुझे विजिट करना होता है। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के अगर कुछ लोग मेरे साथ होते तो बोलते, अरे तुम चर्च जा रही हो, अरे भाई तुम भी तो कुरान में सूरह मरियम पढ़ रहे हो, तुम भी तो एक प्रॉफिट ईसा मसीह को मान रहे हो, तो चर्च जाने में तो इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर तुमको बीबी मरियम से इतना प्रॉब्लम है तो कुरान से सूरह मरियम हटा दो, सारे प्रॉफिट की फहरिस्त से, लिस्ट से तुम ईसा मसीह को हटा दो। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी गालियां, बहुत सारे इंसिडेंट, एक्सीडेंट सब मेरी लाइफ में आए हैं। और गालियां तो मैं आज भी सुनती हूँ, फतवा टाइप की चीजें मैं आज भी सुनती हूँ। हर रोज एक नया मुसलमान लड़का मेरे लिए एक नया नाम लेकर के खड़ा हो जाता है। मुसलमान लड़कों की नजर में मैं आवारा हूँ, मैं बच्चलन हूँ, मैं चरित्रहीन हूँ, मेरा कोई चरित्र नहीं है। मेरी माँ को ये लोग अपने लफ्जों से, शब्दों से लिख करके बोलते हैं कि कुत्ते से फक करवाएंगे, मेरा एक बाप नहीं है। मेरी माँ ने कोठे में बहुत लोगों से फक करने के बाद मुझे जन्म दिया है, इसलिए मैं बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को अच्छा बोलती हूँ। मैं चर्च जाती हूँ तो ये मैं बहुत बड़ा खराब काम कर रही हूँ। मैं संविधान को मानती हूँ, इसलिए मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ मुसलमान मर्दों की नजर में। मैं राष्ट्र को, अपनी भारत को माता मानती हूँ, इसलिए मैं आवारा औरत हूँ मुसलमान मर्दों की नजर में। मैं अपनी भूमि को, मैं अपने राष्ट्र से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने कानून से, अपने संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं इनकी नजर में प्रोस्टिट्यूट हूँ, इन मुसलमान मर्दों की नजर में। क्योंकि मैं
इनके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनी हूँ, क्योंकि मैं इनके हलाला का सामान नहीं बनी हूँ, क्योंकि मैं इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ कि 72 वर्जिन हूर का मजा मिलेगा आपको, क्योंकि मैं मुल्लाओं को 500 रुपए दे करके मिठाई पर उनके मुंह का बदबू नहीं लेती हूँ करके। तो इसलिए मुसलमान कम्युनिटी के मर्दों की नजरों में मैं बहुत खराब हूँ। दोस्तों, आपने यहाँ पे नाजिया इलाही खान को सुना और आपको यकीन हो गया होगा कि पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, जो कि भारत में रहकर उन्होंने थोड़ा सा सफोकेशन वाली स्थिति घर के माहौल और जो मुल्ला मौलवी या फिर लुंगीधारी हैं उनकी वजह से झेलने को मिली है। और उसी तरह का माहौल या उससे भी खतरनाक माहौल आपको पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र कहता है अपने आप को, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र अपने नियमों को फॉलो नहीं करता है। एक ऐसा राष्ट्र जहां पे औरतों को बंदिशों के अंदर रखा जाता है, औरत को मर्द के एंटरटेनमेंट की चीज समझा जाता है, साथ ही साथ घर के कामकाज करने के लिए और चार दीवारी के अंदर रखने के लिए औरत को शादी करके घर में लाया जाता है। तो इस तरह का माहौल पाकिस्तान में है। और फ्रीडम की अगर बात करें तो फ्रीडम तो आप मान के चलिए कि 100 में से 1% औरतों को ही फ्रीडम देखने को मिलती है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और अवेयरनेस के माध्यम से भी आपको आज की डेट में पाकिस्तानी महिलाओं में भी जागरूकता देखने को मिली है। लगातार आपको ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वीमेंस मिल जाएंगी जो कि पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रही हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच जो पाकिस्तान के मुल्ला कल्चर ने एक जहर का बीज बोया है उसको उधेड़ने का काम कर रही हैं। आपने कई बार ऐसे पाकिस्तानी महिलाओं को देखा है और हम आपको लगातार इसी तरह की पाकिस्तानी महिलाओं के वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपको मदद कर सकें आगे बढ़ने में, जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिल सके कि अगर आप एक सफोकेटेड माहौल में भी रहते हैं तो वहां से भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ग्रोथ की भूख है तो आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे, आपको इजीली ग्रो करने का मौका मिल सकता है। लगातार आपको इस तरह के ग्रोथ के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपका विल पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान की महिलाओं का विल पावर इतना तोड़ दिया गया है कि वह घर से बाहर निकलने में भी डरती हैं। हालांकि वो इंडियन कल्चर बहुत पसंद करती हैं, भारत में होने वाले हर रीति रिवाज फेस्टिवल को काफी करीबी से एडमायर करती हैं, लेकिन उनको मुल्ला कल्चर के चलते ये भी डर लगता है कि कहीं फतवा जारी न हो जाए या फिर उनके घर में कुछ ऐसा माहौल न बन जाए जिसकी वजह से उनके माँ बाप का या पेरेंट्स का जो नाम है वो खराब हो। तो लगातार इस तरह के कमेंट्स हमें सोशल मीडिया पे अवाम के हवाले से देखने को मिलते हैं। अगर आपने यहाँ पे नाजिया इलाही खान से इंस्पायर हुए हो, नाजिया इलाही खान का यह स्ट्रगल आपको पसंद आया तो जरूर 2 शब्द हमारी शेरनी हम भारत की बेटी नाजिया इलाही खान के बारे में जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।